कि ना वो तन देखता, कौन? ठाकुर जी, बिहारी जी, ना तन देखता है, ना धन देखता है, ना छोटा बड़ा देखता है। तो क्या देखता है? आपका भाव देखता है। आप ठाकुर से कितना प्रेम करते हो उसी को भगवान देखते हैं। अगर आपने भाव से भगवान की पूजा की है, भगवान को भोग लगाया है, तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान ये नहीं देखते कि कोई छोटा है, कोई ऊंचा है, कोई बड़ा है, कोई नीचा है। अगर कोई छोटी जाति का जीव भी भगवान से प्रेम करता हो तो वह भी ब्राह्मण से छोटा नहीं हो सकता। शास्त्र बताओ क्या कहते हैं? हमारे शास्त्र कहते हैं अगर कोई नीची जाति का व्यक्ति भगवान का भजन करता है, भगवान का भजन करता है, तो उस भजन के प्रभाव से वह ब्राह्मण बन जाता है। ये शास्त्र कहते हैं, हमारी बात तो है ही नहीं बिल्कुल भी। शास्त्र क्या कहते हैं कि कोई नीची जाति का व्यक्ति भी भगवान को मानता है, भगवान की सेवा करता है, भगवान का भजन करता है, तो वो भी ब्राह्मण बन जाता है। और जो ब्राह्मण होकर पाप करता है, कुकर्म करता है, पाप करता है, महापाप करता है जीवन में, तो वह ब्राह्मण नहीं रहता, वह नीची जाति का हो जाता है। क्योंकि कर्मणावाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचना, जो कर्म करोगे उसी कर्म के प्रभाव से तुम्हें फल मिलेगा। अच्छा करोगे तो ब्राह्मण हो जाओगे, बुरा करोगे तो ब्राह्मण होके भी नीच कहलाओगे। तो मुख्य बात यही आती है जीवन में कि भगवान के प्रति प्रेम रखिए। ये मत समझना कि हम छोटे हैं, हमारे पास धन नहीं है। हाँ, कोई लोग सोचते हैं जन्माष्टमी पर कि देखो कि बड़े बड़े लोग तो इतना बड़ा आयोजन करा लेते हैं जन्माष्टमी के दिनों में, परंतु हे भगवान हमारे पास तो पैसे ही नहीं है कि हम आपको भोग भी लगा पाए हैं, हम आपको भोग भी लगा पाए, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। तो ऐसा मत सोचना। अगर प्रेम भाव से अगर प्रेम भाव से आप ठाकुर जी को मिश्री भी खिला दोगे ना, तो उससे भी ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे, उससे भी ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे। और अगर आपके पास धन है और उस धन से आप प्रेम भाव से भगवान को भोग लगाते हो, भगवान की पूजा कराते हो, करते हो, तो वह भी और उस धन से भी ठाकुर जी इतने प्रसन्न होते हैं, ठाकुर जी महाराज एक बार तो सोच लेते हैं कि देखो इन संसार में, अरे मैया, हे माता श्री, सुनिए ना, भगवान भी एक बार सोच लेते हैं जीवन में अपने, किस कलयुग में तो ऐसे लोग हैं, ऐसे जीव हैं जिनके पास धन आ जाता है परंतु खर्च करते नहीं धर्म के कार्य में। और कोई ऐसा व्यक्ति आ भी जाए जिसके पास धन है और वह धन भगवान के चरणों में समर्पित कर रहा है, ठाकुर जी के चरणों में अपना धन समर्पण करके धर्म कर रहा है अपने जीवन में, तो भगवान भी उस व्यक्ति के लिए ऐसा सोचते हैं कि मैंने तुझे ये जीवन दिया है और इस जीवन से तू मेरा ही कार्य कर रहा है, अर्थात मेरा ही धर्म कर रहा है, अपनी शुभ कमाई को मेरे चरणों में लाके समर्पित कर रहा है। तो ऐसे धनवान व्यक्ति से भी ठाकुर जी अति प्रसन्न होते हैं, जो धनवान व्यक्ति भजन किया करते हैं, ठाकुर जी का भजन किया करते हैं। बस भाव की बात है। कोई नीची जाति का है, पैसा नहीं है पर भाव है, कोई ऊंची जाति का है, धनवान है, उसके पास पैसा भी है और संग में प्रेम और भाव भी है, तो ऐसे लोगों से भगवान ठाकुर जी अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। इसमें कोई दुराहे नहीं, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए कभी भी जीवन में ये मत सोचना कि हम छोटे हैं, ठाकुर जी को भोग नहीं लगा सकते। ठाकुर जी तो ये तक कहते हैं कि अरे भैया प्रेम होगा, भाव होगा ना, तो मैं आपका जो आप तुलसी दोगे वो स्वीकार करूंगा, मिश्री दोगे वो स्वीकार करूंगा। और अगर है धन तो उस धन से आप भगवान का धर्म करते हैं, तो ठाकुर जी कहते हैं कि धन के संग आपके साथ प्रेम भाव भी है, तो मैं तो सीधा आपका ये सारा सामान, मिश्री, मिठाई स्वीकार नहीं करता, मैं आपको ही स्वीकार कर लेता हूँ।